नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको ऑटोफेगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑटोफेगी आपने सबने सुना होगा, पर मैं इसको समझाता हूँ इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑटोफेगी के। ठीक है, पहली चीज़, ऑटोफेगी हमारे शरीर में हमेशा होता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ये एक प्रोसेस है, ऑटोफेगी कभी बंद नहीं होता। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ठीक है, इसके जो ऑटोफेगी का बेनिफिट्स है वो है आपका कैंसर में मदद मिलता है, आपका कैंसर इससे ठीक हो सकता है ऑटोफेगी से, और भविष्य में कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। ऑटोफेगी से आपके हार्ट में जो क्लॉट है वो भी ठीक हो सकता है। ठीक है, ऑटोफेगी से आपका किडनी अगर खराब है तो ठीक हो सकता है, लीवर खराब है तो ठीक हो सकता है, मेमोरी लॉस है, ब्रेन ट्यूमर है, या कोई गैस्ट्रिक ट्रबल है, जीआईटी की कोई समस्या है। मतलब ऑटोफेगी को हम इस तरह से मानेंगे कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया वगैरह, एसएलई, सोरियाटिक अर्थराइटिस, तो उन सब में ऑटोफेगी हेल्प करता है। अब वो कैसे करेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। पहली चीज, जैसे मैंने बताया, ऑटोफेगी हर समय चलता रहता है। मैं अभी बात कर रहा हूं तो चल रहा है, पर ऑटोफेगी एक अच्छे से चले और हमारी बॉडी को हील करे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। समझते हैं। देखिए, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, जैसे लाइसोसोम्स वगैरह, तो वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम खाली पेट रहते हैं, जैसे कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले वीडियो में समझाया है, खाली पेट रहते हैं तो क्या होता है, अब जैसे फूड डाइजेस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक भी हमने कुछ नहीं खाया, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16, 18 घंटे, अब ऑटोफेगी हमारे शरीर में तेज होगा। तो अब ये क्या करेगा, जैसे हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन था 6 महीने पुराना, तो ये उस टॉक्सिन को खाएगा, उस जहर को खाएगा लाइसोसोम, और उस टॉक्सिन की जगह एक नया प्रोड्यूस कर देगा सब्सटेंस जो कि हेल्दी होगा। ऐसा समझ लीजिए कोई खराब कार है, उसको कोई चीज खा के नई कार बना दे, तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। खराब चीजों को ऑटोफेगी डाइजेस्ट कर लेता है और उसको नई चीज में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हम जवान भी रह सकते हैं, एंटी एजिंग में भी ये काम आता है। पर अब जो ऑटोफेगी, जब हम खाना खाते हैं, अब वो सारा जो मेहनत है वो किस में लगा रहा है, आपका डाइजेशन में टाइम लगा रहा है। तो अब वो नेचुरल वाली ऑटोफेगी तो हो नहीं पा रही। जब आप भूखे रहेंगे तो सबसे पहले फैट्स को खाएगा ये एंजाइम लाइसोसोम, फिर उसके बाद आपका आता है फैट्स के बाद टॉक्सिन्स, ये सब खाने लगता है। ठीक है, पहले टॉक्सिन्स, फिर फैट्स, फिर प्रोटीन्स, ये सब होता है। तो आपका बॉडी आपको खुद को ही खाता है। तो क्या ये बैड है? नहीं, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमारे प्राचीन इतिहास में था कि व्रत करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। तो फास्ट करने से, खाली पेट रहने से ऑटोफेगी इंड्यूस्ड होता है। इसके इंड्यूस होने से क्या होगा, जैसे ट्यूमर का कोई सेल है तो वो ट्यूमर को भी खा के नई सेल में जनरेट करेगा। कोई आपको टॉक्सिन जमा है तो टॉक्सिन को भी ये नया प्रोड्यूस करेगा। कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ था, उससे फाइट करते हुए एंटीबॉडी बना, अब वो रिमेनेंट जो है बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाया, बाहर नहीं हो पाया। तो ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है, उस रिमेनेंट को डाइजेस्ट करेगा और उसकी जगह एक नया एनर्जी प्रोडक्ट डेवलप करेगा जो बॉडी के लिए हेल्दी है। तो खाली पेट रहना बहुत जरूरी है। ऑटोफेगी किस किस तरीके से इंड्यूस हो सकता है? एक तो खाली पेट रहने से। कितना खाली पेट रहे, देखो 16 से 18 घंटे तक अगर हम खाली पेट रहते हैं तो हमारी बॉडी में ऑटोफेगी स्टार्ट होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि 8 घंटे के अंदर अंदर अपना सारा खाना खा लें और जो बाकी 16 घंटे हैं उसमें खाली पेट रहें। अगर फिर भी भूख लगती है तो एक ग्रीन टी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी, ठीक है, हरी चाय हिंदी में बोलेंगे। तो ऑटोफेगी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, टॉक्सिन्स को किल करने के लिए, ऑर्गन्स को जवान रखने के लिए, फ्री रेडिकल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 24 घंटे भूखा रहो, कुछ कहते हैं 48 घंटे, कुछ कहते हैं 3 दिन, कुछ 4 दिन, कुछ 5 दिन। पर मैं आपको बेस्ट बताता हूं, बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप ऑटोफेगी इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी ऑटोफेगी वाला प्रोसेस आपकी बॉडी में तेज हो जाता है, एनर्जी कंजप्शन होने लगता है। ऑटोफेगी, अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं तो भी ऑटोफेगी आपकी बॉडी में
प्रोड्यूस होता है। तो ऑटोफेगी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, पर एक साइड इफेक्ट हो सकता है इसका, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपकी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है और आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग पे रहते हैं तो वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वर्स हो जाएगी। तो पहले आपको अपनी बॉडी को स्टेबल करना है, न्यूट्रिशंस वगैरह अच्छे प्रॉपर लेने हैं, उसके बाद आप ऑटोफेगी के कॉन्सेप्ट पे जाएं, जो कि हमारे ऋषि मुनि बरसों से करते आ रहे हैं। तो इसमें एक ये भी है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप एक दिन फास्ट रखें 24 घंटे का, हफ्ते में एक दिन खाली पेट रहें, तो महीने में 4 दिन आपको खाना नहीं खाना है, एक वीक में एक बार। या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट अपनाएं, 8 घंटे के अंदर सारे मील खा लीजिए और 16 घंटे का फास्टिंग दीजिए, जिससे आपका बॉडी आपके ही टॉक्सिन्स को खाएगा, फिर फैट्स को गलाएगा, तो आपका ओबेसिटी कम होगा, इससे आपका एनर्जी बूस्ट होगा, मेमोरी बूस्ट होगा और आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एविडेंस है, ऐसा बुक्स में लिखा है, ऐसा साइंटिफिकली कहा गया है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑटोफेगी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सोसाइटी में हेल्प हो। जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीज है उसमें भी ये चीजें हेल्प करेगी, ठीक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का वीडियो देखना ना भूले लें, उसमें लिखा हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, ऐसे लिखें यूट्यूब पे, तो उसमें आपको मैंने और अच्छे से समझाया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि ऑटोफेजी के बारे में मैं आपको समझाऊं, तो मुझे लगता है मैंने इनफ इंफॉर्मेशन दिया है। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही चमत्कारी वीडियो है, हेल्दी रहने का साधन है। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको भी ऑटोफेगी करना है और आप और भी अच्छा डिटेल्स में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। अब ऑटोफेगी बीमारियों को क्योर कर सकता है, जैसे कई लोग हैं मुझे लिखते हैं कि आपने बताया बीमारियां क्योर हो जाती है, तो देखो बहुत सारी बीमारियां क्योर हो जाती हैं, उनका गूगल पे नहीं है एविडेंस, पर हम साइंटिफिक तरीके से डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और ये जो चीजें मैं बताता हूं आपको, इनको फॉलो करें तो क्या होगा, बीमारी क्योरेबल हो जाती है। आज से 10 साल पहले बहुत सारी बीमारियों का क्योर नहीं था, पर आज उनका क्योर है। आज से 100 साल पहले बहुत सारी बीमारियों का क्योर नहीं था, पर आज उनका क्योर है। आज से 10 साल पहले बहुत सारी दवाइयां नहीं थी, पर आज वो दवाइयां हैं। तो हर साल रिसर्च आते हैं और हम लोग गाइडलाइंस पढ़ते रहते हैं, इसलिए हाईली एडवांस रहते हैं। तो निराश ना होएं, हर बीमारी को क्योर किया जा सकता है। अब नो क्योर का मतलब ये ना समझें कि इसका इलाज ही नहीं है। कई लोग तो इलाज ही नहीं कराते और बीमारी वर्ष होती जाती है और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। देखो, जिन बीमारी का क्योर नहीं लिखा है उनका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि जिस भी बीमारी ने आपको डैमेज किया है उस डैमेज को भी हम ठीक कर लेते हैं और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर देते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल 30, 40, 50 साल तक बढ़ जाता है और जो भी उसमें डिफॉर्मिटीज आ रही हैं वो करेक्ट होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, गूगल पढ़ के उदास ना हो, हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन लें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।